दोस्त बात आपकी बिल्कुल सही है कि यार कुछ बातें जो है वो मुझे भी समझ नहीं आती है कि यार मैं जो है वो क्या बोल रहा हूँ। लेकिन भाई साहब बात दरअसल ऐसी है कि मेरी बात को समझने के लिए जो मैं ज़्यादा गहरी बातें जो है वो मैं इतना डीप जो है वो चला जाता हूँ कि मुझे भी समझ नहीं आ पाता कि मैं क्या जो है वो बोल रहा हूँ। ये गपशप का हिस्सा है भाई साहब, क्योंकि देखो मैं और जो आपके यूट्यूबर जो है बड़े यूट्यूबर जो है मैं मेरे से खैर कोई छोटा तो है नहीं, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएंगे। देखो स्क्रिप्टिंग वगैरह भी उनकी चलती है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो करते रहते हैं। तो हमारी ना स्क्रिप्टिंग है, ना कोई इतनी खास किस्म की एडिटिंग है, ना कोई सेटअप है, ना कोई सारा बैकग्राउंड वगैरह कुछ भी नहीं है भाई साहब। सिर्फ गपशप जो है वो हम और आप मिलके जो है वो लगाते थे, उसमें भाई साहब ये सारी चीज़ें जो है वो चलती रहेगी और चलती इसी में यार मुझे मज़ा आता है। आई डोंट नो आप लोग का, मुझे पता नहीं है क्या चक्कर है। बहुत से लोग जो है वो इसी में खुश है। अब इसको जो है वो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। दूसरी तरफ जो है वो मुझे ये मैसेज ईमेल आया था एक दोस्त का कि भाई साहब आप थंबनेल जो है वो डिज़ाइन वगैरह करवाना चाहते हैं। तो खैर वही ईमेल वगैरह जब आई तो मैंने देखा कि भाई साहब को इनविटेशन वगैरह फिर से मुझे आ चुका है। वो जो मैं गया था वो इनफिक होटल में, फिर उसके बाद पीसी होटल में, खैर एक और इनविटेशन मेरे पास आई है। लेकिन मैं ईमेल की बात कर लूँ, मैं खुश भाई साहब, फिर से इनविटेशन वगैरह आ चुका है। लेकिन फिर मैंने जो है वो ईमेल वगैरह खोली, उसमें भाई साहब जो है कोई अपने स्किल्स का जिक्र जो है वो कर रहे थे कि भाई साहब मैं थंबनेल वगैरह डिज़ाइन जो है वो करता हूँ और आप जो है वो थंबनेल डिज़ाइन करें और CTR क्लिक रेट पर थ्रू इस तरह का कुछ जो है वो होता है। तो आपकी वीडियो देखना दुबई किस्म के ऊपर जो है वो चली जाएगी मेरे एक थंबनेल बनाने से या एक थंबनेल डिज़ाइन करने से। तो भाई बात दरअसल ऐसी है, सारी चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट हमारे सारे दोस्तों को जो है वो पता है कि क्या कुछ किस तरह से जो है वो होता है। लेकिन पॉइंट इज दैट के मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हो पा रही है। मोनेटाइजेशन ऑन होगी तभी जाके जो है वो आगे पीछे हम थोड़ी वो चेंजिंग वगैरह जो है वो कर पाएंगे। मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज करनी है, डॉलर्स वगैरह के इधर थोड़ा सा जो है वो इशू चल रहा है, तो वो हो जाए तो मैं सब कुछ जो है वो करूँगा। और वो चाहिए था कि यार फ्री वगैरह में जो है वो करते, तब जो है वो मैं कोई प्रमोशन वोशन जो है वो करता। ऐसे ही मेरे प्रमोशन से आपका कुछ होगा तो नहीं खैर, लेकिन कोई बात नहीं भाई साहब, मैं आपको फिर भी जो है वो सपोर्ट करूंगा। लेकिन फिलहाल मेरे पास इस तरह की कोई रिसोर्सेज नहीं है कि बस मैं बता सकता हूँ यार अगर किसी भाई वगैरह को चाहिए हो तो मैं नीचे उनका कोई डिटेल वगैरह जो है वो दे दूंगा, राब्ता वगैरह करो, तो ये कि हेल्प वगैरह एक दूसरे की करो ताकि कुछ जो है वो बरकरार रहे। खैर मैं अभी अपने मेन टॉपिक पे जो है वो आ जाऊँगे भाई साहब, इस वक्त जो है वो क्या चल रहा है। कल मैंने आपको कुछ चीज़ें जो है वो बताई जिसमें बीच में वीडियो बंद हो चुकी थी और मैं सिर्फ लगा बता रहा हूँ कि यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं आज वहीं से जो है वो कंटिन्यू करता हूँ कि भाई साहब कुछ इस तरह की उड़ती उड़ाती सुनाने में जो है वो आ रही है कि शाहीन शाह को जो है वो राशिद लतीफ़ डिमांड कर रहे हैं कि भाई साहब टीम से जो है वो हटा दिया जाए, स्क्वाड से जो है वो हटा दिया जाए। इस पर आकिब ने भी जो है उसकी मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कि पेस अटैक हमारे पास नहीं है और ये राशिद जो है वो ये कहते। देखो भाई साहब डिमांड जो है वो आ चुकी है और कल भी मैंने जो है वो बता दिया था कि थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्ट और मुश्किल जो है वो हो जाएगा कि शाहीन शाह को जो है वो भाई साहब आप टीम से या स्क्वाड से जो है वो हटा दें, क्योंकि भाई साहब एक तो बंदे के स्किल नो डाउट स्किल है, लेकिन थोड़ा सा ये देखो बेटर की जहाँ पर जो है वो फॉर्म लगी रहती है ना, जब वो फॉर्म में होता है तब परफॉर्मेंस देता है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास भी है भाई साहब, बॉलर्स की जब तक फॉर्म नहीं होगी ना तब तक वो बॉलिंग जो है वो नहीं कर पाएगा। एक तो आप उसको रेस्ट जो है वो नहीं करवा रहे हो, तो लीगों पे लीगें जो है वो चल रही है, फिर उसके बाद मैच के मैच जो है वो चल रहे हैं, ऊपर से टेंशन भी जो है वो डाल रहे हो, मैच फी का टेंशन। सबसे बड़ा टेंशन आप लोग ने उसको ये दिया कि मैच फी का। उस देखो आईसीसी ने जब मैच फी काटी ना तो डायरेक्ट आपका जो है वो रिप्लाई आना था कि भाई कोई बात नहीं, हम आपको डबल देंगे, हम आपको डबल देंगे, आप सिर्फ परफॉर्मेंस से जो है वो काम करो, इस तरह एग्रेशन जो है वो ला के दो। फिर देखोगे आप लोग कि यार इनकी किस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो आती है और आती थी। जो न्यूजीलैंड वाला मैच इन्होंने खेला था, देखो मैंने पहले ही बता दिया था कि कुछ फैक्टर थे जो मुझे लगे यहाँ पे जो है वो ये हो सकता है, क्योंकि ये अगर कंट्री के लिए आप खेलोगे ना तो आप जान तोड़ जो है वो लगा दोगे। ये चीज़ें नहीं देखोगे भाई साहब मुझ पे मैच फी जो है वो कटी है या मैच फी जो है वो लगी है। तो कंट्री के लिए भाई साहब आजिज़ाना दरख्वास्त और रिक्वेस्ट जो है वो करूँगा अपने प्लेयरों से, अगर कोई देख रहा है या पीसीबी से, कि भाई साहब ज़रा हमारे प्लेयरों को एक तो मैच अवेयरनेस बताओ कि किस टाइम पे क्या जो है वो करना है,
और अगर कोई ज़्यादा मतलब कोई प्लेयर अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए रिक्रूट हुआ है या किसी चीज़ स्पेसिफिक चीज़ या प्लेयर या मेन ड्यूटी जिसकी जो है उसको भाई साहब वो ज़रा ज़्यादा करने दो। क्योंकि आपने लास्ट में जो है वो शाहीन और फ़हीम का देखा होगा, शाहीन भाई साहब मारने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं, फ़हीम को ज़रा सा चांस दो, आप सिंगल डबल करके जो है वो विकेट रोको। उसके बाद ये कि नसीम ने थोड़ा सा समझदारी का मुजाहरा किया, लेकिन फिर भी मैं नसीम को ये नहीं कहूँगा कि बैटिंग की तरफ फोकस करे, अपने बॉलिंग पे जो है वो ज़्यादा फोकस करो। और नसीम को कुछ अगर नसीम को एक आध बार ये लोग ऊपर जो है वो भेज दे, हो सकता है एक्सपेरिमेंट वगैरह इनका काम आ जाए। लेकिन भाई साहब अभी एक्सपेरिमेंट करने का टाइम जो है वो आप लोग के पास बिल्कुल दी एंड जो है वो हो चुका है। एक्सपेरिमेंट वगैरह अभी जो है वो आपके काम नहीं आएंगे। खैर राशिद लतीफ़ में जो है वो डिमांड वगैरह कर दी है शाहीन शाह की, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि बड़ा मुश्किल जो है वो हो जाएगा। क्योंकि भाई साहब शाहीन शाह और फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनके पीछे लगी, सपोर्ट और बहुत सारी चीज़ें जो है, स्किल्स भी है और पेस भी है, लाइन और लेंथ भी है, फॉर्म भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो इस वजह से शाहीन का ये मैं ये कहूँगा कि भाई साहब थोड़ा सा अगर रेस्ट जो है वो शाहीन शाह को करवा दो, ताकि लगे कि भाई साहब मतलब इस तरह शो करवाने में कुछ नहीं जाता है। शो करवाने में ये है कि प्लेयर को थोड़ा सा वो है कि काले बादल मंडरा रहे हैं और बिजली वगैरह गिर सकती है। तो ये वाली फीस जब बंदे को आएगी, उसके बाद जब वो दोबारा आएगा तो फिर देख लेना आपको किस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो देगा। हर जगह हर फैक्टर हर चीज़ में हर कहीं जो है वो ये फैक्टर अप्लाई जो है वो हो सकता है। तो ये टेक्निक्स वगैरह जो है वो होती है जो आप अपने प्लेयर के साथ जो है उनसे फॉर्म या फोकस या परफॉर्मेंस लेने के लिए जो है वो आप करते हैं। आप अदर्स टीम्स को जो है वो देख लो वो क्या करते हैं। जैसे इंडिया को जो है वो ले लो, बुमराह को जो है वो उसकी कोई खबर इंजरी वगैरह की आ रही थी तो वो उसको खाली इम्पोर्टेंट मैच में जो है वो यूज़ करते हैं। आप इधर अपने हर प्लेयर को जो है वो किसी हर मैच में जो है वो यूज़ करने लगा देते हो कि भाई साहब हमने जो है वो ये जीतना है। तो देखो भाई साहब कौन सा इम्पोर्टेंट मैच आप लोग के पास हो रहा है और कौन सा मैच आप लोग के पास मोस्ट इम्पोर्टेंट है जीतने के लिए, जिससे आगे भी आपके रास्ते जो है वो खुल सकते हैं। तो फिर आप जो है वो अपने पूरे पोटेंशियल वाले प्लेयर लगाओ, डालो, उनकी परफॉर्मेंस देखो क्या जो है वो आती है। आप लोग हर मैच में जो है वो हर बंदे को जो है वो लगा रहे हो, तो इस तरह कहाँ चलेगा भाई साहब। सिंपल सी चीज़ है कि यार आप अपने इवेंट देखो, प्लानिंग देखो कि आगे कौन कौन से इवेंट जो है वो आने वाले हैं। फिर ये देखो एशिया कप में हमारे साथ ये हुआ था कि नसीम शाह जो है वो इंजर्ड हो गया। एशिया कप था आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप लोग ज़रा मुझे कंफर्म करो कमेंट में। जो नसीम शाह नहीं थे तो फिर हमारी पूरी स्क्वाड तितर बितर थी, समझ नहीं आ पा रहा था, बॉलिंग अटैक जो है वो नहीं हो पा रहा था। अब इस चैंपियन ट्रॉफी में हमारे पास जो है वो भाई साहब साइम अयूब जो है, तो ये प्लानिंग और स्ट्रेटेजी जो है वो ये दो चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है वो काम आती है स्क्वाड में, इवेंट्स में। लेकिन हमारे यहाँ कोशिश हो रही है, हमारे भाई साहब यहाँ पे प्लेयर भी कोशिश कर रहे हैं, मैनेजमेंट भी कोशिश कर रहे हैं, सब जो है वो कोशिश कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। कोई ना कोई नतीजा जो है वो निकल के आएगा जो कि हमें रिजल्ट की सूरत में आप लोग को देखने को मिलेगा। और दूसरी खबर मुझे कुछ इस तरह की सुनाई में आ रही है कि चैंपियन ट्रॉफी जो है, देखो चैंपियन ट्रॉफी में हम आप लोग को बताएंगे क्या दुबई किस्म की परफॉर्मेंस हम लोग देते हैं। क्योंकि भाई साहब बहुत सारे प्लेयर चैंपियन ट्रॉफी में सुनने में आ रहा है कि आएंगे नहीं, किसी की इंजरी हो गई, किसी के कोई मसले मसाइल, किसी के बोर्ड के साथ मसले मसाइल हो रहे, पैट कमिंस भी जो है वो भाई साहब सुनने में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो जसप्रीत बुमराह साहब जो है वो भी जो है वो नहीं आएंगे। तो कोई इस तरह के गात और प्लेयर भी जो है, रोहित शर्मा वगैरह, पांड्या वगैरह, तो ये बिठाओ जरा, इनको रेस्ट वगैरह करवाओ, फिर आप लोग जो है वो चैंपियन ट्रॉफी खेलो। हम फिर जो है वो अपना 100% और टैलेंट जो है वो निकालेंगे। फिर हम देखो एक अगर कोई हमारा बंदा चढ़ जाए ना या चल जाए ना, कोई 100 या 50-50 सेंचुरी वगैरह मार दे, तो भाई साहब उसको हम छत पे जो है वो चढ़ा दे, सर पे बिठा देंगे कि भाई साहब ये है, यही कर सकते हैं और ये मतलब हमारे टीम का बंदा है। वो बेचारा भी ओवर कॉन्फिडेंट हो के अगले मैच में परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, क्योंकि उसमें एक तो प्रेशर आ जाता है कि भाई साहब मैंने अब किसी तरह भी जो है वो अपना 100, 50, 60, 70 जो है वो चेस करना है, क्योंकि इन्होंने मुझे बना दिया है ये, तो मैंने अपनी ये जो इन्होंने मुझे बनाया ये कंसिस्टेंसी जो है वो बरकरार रख दी। उसी प्रेशर में वो बेचारा अपना विकेट जो है वो लूज़ कर लेता है। तो कहीं देखा जाए तो हमारी भी जो है वो बहुत सारी गलतियां है जहाँ पे हम प्लेयरों को जो है वो सपोर्ट इस तरह नहीं कर पाते, या इस तरह हम समझ नहीं पाते कि किस तरह की
उनको ज़रूरत है। अगर हार जाए तो मतलब कह देंगे कि भाई साहब इनसे तो बेहतर भी आपको बहुत सारी बातें करते और जीत जाए तो फिर तो वाह भाई भाई साहब हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ी गलती हमारी भी है, मेरी खास तौर पर। मैं तो कुछ ज़्यादा ही जो है वीडियो बनाता हूँ, लेकिन फिर भी जो है वायरल वगैरह नहीं हो पाती है। इसमें मोहम्मद आमिर ने भी जो है कोई मैंने देखा कमेंट्स वगैरह या ट्वीट्स वगैरह उन्होंने किया कि इंशाल्लाह देख लेना अगर बाबर आजम की परफॉर्मेंस आप लोग को चैम्पियन ट्रॉफी में जो है वो देखने को मिलेगी। मार्क माई वर्ड्स, मैं भी कह रहा हूँ भाई साहब परफॉर्मेंस वगैरह हमारे प्लेयर जो है वो देंगे। होम ग्राउंड हमारा होगा, उस पर अगर हम परफॉर्मेंस ना दें तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो बनता है, जिसपे कमेटी वगैरह सब कुछ जो है वो बैठने को मिलेगी। आप लोग देखोगे क्या कुछ जो है वो होता है। और एक और बात भी जो है वो ये नज़र आई मुझे कि बाबर आजम ने जो है वो उस दिन भी कहा कि भाई साहब पहले तो किंग विंग जो है वो साइड करो। जाहिर बात है यार, किंग विंग जो है वो ये मतलब कुछ ज़्यादा ही जो है वो हमारे वाले, ये देखो पहले मैंने कहा कि सर पे तुम लोग जो है वो चढ़ा देते तो बंदे को भी समझ नहीं आ पाते। तो मतलब एक तो किंग विंग और ये चीज़ और वो चीज़, वो एक बंदे ने क्या ही जो है वो हमारे जनरेटर बॉय हसन अली ने जो है वो कह दिया किंग कर लेगा भाई साहब। उसने बोला है यार कि मतलब यार मैं क्या बोलूँ, मैं इस बंदे को अब कुछ बोल नहीं सकता हूँ कि यार किंग कर लेगा। वही मैं कोई चेयरमैन लगाऊँ यार पीसीबी का कि हर चीज़ जो है वो मैं ही करूँगा, मतलब करना है कुछ जो भी मसले किंग कर लेगा। अबे किंग क्या क्या तुम लोग को करके देगा। किंग मतलब ये कुछ ज़्यादा ही जो है वो हो जाए, बंदा एक टाइप पे इरिटेट हो जाता है यार, एक नाम से एक चीज़ से। मतलब एक चीज़ अगर बार बार वो हर जगह सुने और उस बेचारे की परफॉर्मेंस वो अपना स्ट्रगलिंग फेज जो है वो कर रहा हो या अपनी प्रैक्टिस में लगाओ वहाँ से किंग 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 किंग, तो यार जाहिर बात है बंदे को एक होता है डिप्रेशन वगैरह सी फीलिंग जो है वो आने लग जाती है कि यार क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या करना जा रहा हूँ, मैं किस ट्रैक पे जो है वो जा रहा हूँ। वहाँ से 1000 बंदे आके जो है वो किंग 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 जो है वो करेंगे। थोड़ा सा होता है कहीं किसी टाइम जो है वो ये सिचुएशन मैं भी जो है वो फेस कर रहा हूँ या कर चुका हूँ। आप लोगों ने भी जो है वो कहीं ना कबार जो है वो किया होगा, तो आप लोग को आइडिया होगा। तो कभी नहीं देखो कौन आया माइक पे वकास, जिंदगी की जंगल में शेर का राज, मेहनत की बातें सबको सुनानी है, जो सोचते थे हार उनको रुलानी है, रोज के मुसीबत जाती पे सही गिरा 1000 बार।